सितंबर 2022 में जब अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं थे, कहीं बाहर थे, वहां से बैठ के वो वीलॉग कर रहे थे, तो उन्होंने एक वीलॉग में अगले आर्मी चीफ के बारे में बड़ी अहम गुफ्तगू की थी। वो एक छोटा सा क्लिप है, पहले जरा वो चला दें, फिर फैसल वाडा साहब जो भेज रहे हैं उसको भी चला दें। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ISI भी रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फैसल वाडा ने हमद मीर के प्रोग्राम में बड़े इंकशाफ किए। फैसल वाडा ने बताया कि अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ था और उसमें कौन कौन शामिल था। तो फैसल वाडा ने फैज़ हमीद और इमरान खान का नाम ले लिया। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला में कोर भी कमांड की और आजकल क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे GHQ में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफुल आदमी हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं और जमहूरियत पे, जमहूरी लीडरशिप पे और सिविलियन अथॉरिटी पे उनका एतमाद बिल्कुल है कि ये मामला सिविलियन लीडरशिप को ही चलाने चाहिए। एक बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है, बहुत सी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। ये बहुत ही अहम क्लिप इसलिए है कि अरशद शरीफ साहब जनरल आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहे थे बतौर आर्मी चीफ। उन्होंने कहा बेदाग कैरियर है उनका। तो वाडा साहब ये तो है इम्पोर्टेंट। अब इसके कुछ दिनों बाद जो वाक़या है, जो अभी आपने चीज़ भेजी, ज़रा चलाएं जी, क्या है वाडा साहब, क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि वो हम लॉन्ग मार्च में क्या करने जा रहे हैं और इसको, ये जो आज हो रहा है प्रोटेस्ट, इसको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि इसको अगर वो दोनों को कंफ्यूज करेंगे वो बिल्कुल उसके मुख्तलिफ डायनामिक्स जो हमें करने हैं वो बड़ी हमने पर्टिकुलरली प्लान किया हुआ है और वो उसके साथ कोई नी जर्क रिएक्शन के ऊपर वो मैं अनाउंस नहीं करने लगा। वो और करने लगा मैंने फैसला किया हुआ है कि एंड ऑफ द मंथ, तो ये 30 तक यानी कब तक, अगले संडे तक हमारे पास है, उसके करीब भी अनाउंस करूँ, लेकिन अभी मैं डेट नहीं दे रहा। तो वाडा साहब, इसमें इमरान खान ने कहा है कि मैं 30 अक्टूबर तक या उससे पहले संडे तक अनाउंसमेंट करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको मीर साहब इसको थोड़ा एक मीर साहब ये कि जो आपने चलाया है, आप पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसका फरेंसिक कंफर्म करा है कि इसमें कोई रद्द-बदल कोई चीज़ नहीं। तो आप इन्वेस्टिगेटिव ये गुफ्तगू खान साहब ने कहाँ पे किया है? बनीगाला। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि ये मेरा मुद्दा स्टैम्प कर देता है कि मैं जब बात करूँगा और मुझे कुछ करे। इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को ये पता था इसके तहत कि पाकिस्तान में कुछ होना है। वो कह रहे हैं मेटिकुलस है, हम उसको नी जग रिएक्शन में नहीं करेंगे, उसको बड़े तरीके से करना है, कंफ्यूज ना करें लोगों को कि हमने जलसे में क्या करना है, प्रोटेस्ट में क्या करना है और लॉन्ग मार्च में क्या करना है। और मैं इस महीने की एंड 30 या फिर संडे समथिंग ऑन दोज लाइन, वो संडे उनके मुंह से निकल गया है, वो संडे इत्तफाकन 23 अक्टूबर 2022 बनती है, जो कि अरशद शरीफ के कत्ल का दिन बनता है। ठीक है, तो आप इसमें ये कर, इसके बाद इमरान खान साहब को पता है कि इस मर्डर में मुराद क्या है, किरदार कर रहा है और फैज़ क्या, कि उन्होंने फिर मुराद को लीडर अनाउंस किया। आपको याद होगा उसी शाम को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुराद की ज़िंदगी की जिम्मेदारी अब इमरान खान साहब की, वो भी आपके पास आर्काइव में मौजूद है रिकॉर्ड कर। जैसे मैंने आज का गंडापुर की इस बात के बाद इमरान खान साहब की ज़िंदगी की जिम्मेदारी गंडापुर के ऊपर, जब वो कह रहा है मैं जेल तोड़ के लाऊंगा। अच्छा, अब मुराद सईद साहब पे यकीनन आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उनका वर्शन हमारे पास नहीं है और हमारे पास उनका कोई कांटेक्ट भी नहीं है। लेकिन मुराद सईद साहब अगर चाहें तो अपना वर्शन दे सकते हैं। 100 दफ़ा दें। मुराद सईद साहब मैंने बहुत पहले कहा था, सामने नहीं आई, वो नहीं आए, ट्वीट्स भी मेरे मौजूद है रिकॉर्ड के अंदर आज से नहीं। अच्छा, लेकिन अभी आप तो फैज़ साहब के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, फैज़ इस कत्ल के अंदर नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इन्वॉल्व, लेकिन वो तो उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे। सर मुझे एक बात बताएं, आप आज मीर साहब इधर से उड़ के चले जाएं XYZ मीडिया हाउस, तो क्या आपको एज अ जर्नलिस्ट लोग भूल जाएंगे? आपका इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा, आपका जीवन में जान पहचान नहीं चलेगी? ऐसे नहीं होता ना। ठीक है, अगर हमने किसी को ब्रश साइड करना है, बचाना है, तो फिर तो नामुमकिन हर कोई भी चीज़ मुमकिन है। तो ये जो आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहा हूँ, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, 2.5 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ये शहीद का खून है, इस शहीद का खून ने पाकिस्तान को बचाया है। पहला प्लान, उसके बाद फिर इवेंचुअली मैंने इमरान खान साहब को भी कहा था कि फायरिंग होगी आपके ऊपर। उस फायरिंग का ही फ़ायदा किसको हो सकता था? जनरल नदीम अंजुम साहब चीफ फिर नहीं बन सकते थे, फैसल नसीर साहब जनरल साहब जो है DGC वो नहीं बन सकते थे। उसका फ़ायदा किसको होना था? उस कियोस्क के अंदर वापस भी रिजीम में आया था, मार्शल लग जाना था। ठीक है, तो इस सारे अटेम्प्ट का फ़ायदा फैज़ को था और फैज़ से फ़ायदा किसको था? इमरान खान को था। इमरान खान साहब ने इस इकदाम के बाद जब उनको पता चल गया कि अरशद शरीफ वाला काम हुआ है, तो उन्होंने मुराद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और फैज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और फैज़ पूरी पार्टी चला रहा था, फैज़ पूरा फियास्को चला रहा था, आज भी चला रहा था, क्योंकि एक दिमाग में पिछले 7 साल से खान साहब कहते थे कि जब मेरा टर्म अगर आएगा और वज़ीर आज़म तब स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एक सिविलियन DGI से भी लगा सकता है। और फिर एक टर्मिनोलॉजी हमारी गवर्नमेंट में निकली थी, जिसके अंदर हमने एक टर्म मैं भूल रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कहा था कि हम ऐसा कंसोर्शियम बना देंगे जिसका हेड इनको बना देंगे और उसके अंदर में सारी एजेंसीज आ जाएगी। वो टर्म मैं भूल रहा हूँ। ये सब चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा है। नहीं, लेकिन जब अरशद शरीफ पाकिस्तान से चले गए, अरशद शरीफ का पाकिस्तान से जाना क्या? मेरे पास अरशद शरीफ का ने
जो मुझे लेटर भेजा कि मैं भागा नहीं हूँ FIRs की वजह से, मैं भागा हूँ इसकी वजह से, जो KP की गवर्नमेंट ने उसको कहा कि तुम्हारे साथ यही होगा, मैं वो भी आपसे शेयर कर सकता अच्छा नहीं, वो तो मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन दुबई से अरशद शरीफ को किसने फोर्स किया कि आप दुबई से चले जाएं? मैं आपको बताता हूँ। फैज़ का नॉमिनी था, फैज़ ने अपॉइंट किया, जनरल फैज़ ने DG ISI का अपॉइंट किया था बंदा सत्ती नाम, सत्ती अरसलान सत्ती खान नाम, ठीक है। मैं समझता हूँ उसकी टास्किंग अरशद शरीफ को दुबई से निकालने की थी, उसको भी फाइनल स्टेज नहीं पता होगी, ये मेरी अजम्पशन है, जितना मैं जानता हूँ इन सबको, क्योंकि मैं 4 की कोर कमेटी का हिस्सा था, खान नहीं रखा, ठीक है। और फिर इसमें 2 ख़वातीन का किरदार भी है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, ये इतना आसान कत्ल नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम ये मीर साहब कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारा फियास्को क्यों हुआ, इसका फ़ायदा किसको होना था, और इसमें कौन कौन मारे गए। एक बेगुनाह इनोसेंट आदमी अरशद शरीफ साहब मारे गए, ठीक है, उनका बेरा में कत्ल किया, दोस्ती में कत्ल करवाया, ठीक है। और मुझे बताएं जिस दिन वो राशिद पकड़ा गया, सामने आ गया, इमरान खान साहब और फैज़ की जान अटकी हुई इस तोते, ये तोता। नाज़रीन किराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि फैसल वावला ने किस तरह से इमरान खान पर जो है किसी न किसी तरीके से ये साजिश जो है वो जोड़ने की कोशिश की है कि इमरान खान जो है अरशद शरीफ को कत्ल करने की साजिश में मुलव्वस है। इमरान खान की ऑडियो जो उसने ऑडियो अहमद मीर को सुनाई और बार बार यही इसरार करते रहे कि ये कैसे हुआ, फैज़ हमीद और इमरान खान का आपस का तल्लुक़, फिर मुराद से की बातें, हर हाल में उसने यही कोशिश की कि अरशद शरीफ का कत्ल की साजिश जो थी उसको इमरान खान के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।